सुबह से लेकर हो जाती है शाम, पर कभी ख़त्म नहीं होता ये घर का काम, है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? आप भी मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे ना? हम गृहिणियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम भले सुबह कितना भी जल्दी उठ जाए, कितनी भी कोशिश कर लें कि हम घर के काम फटाफट कंप्लीट कर लें, पर ऐसा कभी नहीं होता कि काम टाइम पे ख़त्म हो जाए। और हर बार दिन ख़त्म होते होते हम यही बोलते हैं कि आज तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, मैं बहुत थक गई, मैंने आज बहुत काम किया, लेकिन खुद के लिए मैं 2 मिनट शांति से नहीं निकाल पाई। हमारी इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ स्मार्ट हाउसवाइफ। एक समझदार स्मार्ट गृहिणी कैसे बने। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको भी मिल पाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्वैग वाली मम्मी में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, ये स्मार्ट हाउसवाइफ होती कौन है? वो ऐसे कैसे काम कर लेती है कि स्मार्ट कहलाती है? क्या उसके घर पे काम नहीं होता? या फिर सिर्फ वही एक स्मार्ट होम मेकर होती है जो अपने घर पे मेड रखती है या हाउस हेल्प रखती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। काम वही है, टाइम उतना ही है, क्योंकि हम सबके पास में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, राइट? आपके पास, मेरे पास काम भी उतने ही हैं और टाइम भी उतना ही है। तो फिर क्यों कुछ हाउसवाइफ स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाती है? वो ऐसा क्या करती है? आइए जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होती है? घर के वही तो काम है, इसमें प्लान क्या करना? नहीं, प्लान करना बहुत ज़रूरी है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। मतलब कि जब आप कोई काम करना चाहती हैं तो उसकी प्रायोरिटी को सेट करो। फर्स्ट पॉइंट जिसे मैं कह रही हूँ प्लानिंग। प्लानिंग बहुत सारी तरीके से हो सकती है। मान लीजिए कि कल मॉर्निंग में आपको अपने बच्चे की स्कूल में जाना है, वहाँ पर पीटीएम है, ठीक है? और आपको लंच बनाना है, हस्बैंड का टिफ़िन बॉक्स बनाना है, उसके अलावा आपको घर पे लॉन्ड्री करनी है, क्लीनिंग मॉपिंग करनी है, सारे ही काम करने हैं, राइट? तो आपकी प्रायोरिटी में घर के कौन कौन से काम पहले आते हैं? जैसे आप अगर कल उठेंगी तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? लंच बनाना, वो आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि आपको बच्चे को भी लंच बॉक्स देना है, अपने हस्बैंड को भी लंच बॉक्स देना है ना? आपकी दूसरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्लीनिंग मॉपिंग या फिर बच्चे की पीटीएम में जाना? बताइए। ऑब्वियसली बच्चे की पीटीएम में जाना, क्योंकि क्लीनिंग मॉपिंग वेट कर सकती है बट पीटीएम वेट नहीं कर सकती, वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आती है प्लानिंग। अब प्लानिंग करनी कैसे होती है और किस किस तरीके से होती है? तो फर्स्ट चीज़ ये होती है कि आपको कल मॉर्निंग में जो भी काम करने हैं उसकी प्लानिंग आप आज रात में ही कर लीजिए। मतलब एक ऐसी डायरी और एक पेन लीजिए, उसमें अपने कल के सारी टू डू लिस्ट बनाइए, ठीक है? हर दिन का टू डू लिस्ट बनाइए। आज रात को मैं टू डू लिस्ट में लिखती हूँ कि कल मॉर्निंग में मुझे अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लंच बनाना है, बच्चे की पीटीएम में जाना है, वहाँ से आने के बाद क्लीनिंग मॉपिंग करनी है, लंच करना है, वगैरह वगैरह जो भी काम है। तो उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, टू डू लिस्ट में बना के रखिए। इसे कहते हैं प्लानिंग। अब एक चीज़ होती है मील प्लानिंग। तो मील प्लानिंग क्या होती है, ये चलते हैं हम हमारे सेकेंड पॉइंट में जानने के लिए। मील प्लानिंग और मील प्रिपरेशन, ये दो चीज़ें हैं जो आपका रोज़ का बहुत सारा टाइम सेव कर सकती हैं। मान लीजिए आपको आज वही सारे डेली के काम करने हैं। आप सुबह उठी हैं 5 बजे, ठीक है? पर 5 बजे उठ के आप ये सोच रही हैं कि मैं आज बच्चे के लंच में क्या बनाऊं, फिर मैं हस्बैंड को लंच में क्या दूं, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। इसी चीज़ को सोचते सोचते फिर आप अपने फ्रिज में चेक करती हैं कि कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी नहीं हैं। फिर आप सोच रही हैं कि मैं ब्रेकफास्ट में आज पोहा बना लेती हूँ, पर आप देखते हैं कि पोहे के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो फ्रिज में है ही नहीं। ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है। यहीं पर आती है मील प्लानिंग। तो स्मार्ट हाउसवाइफ क्या करती है, वो दो तरीके से अपनी मील प्लानिंग कर सकती है। या तो वो अपनी मील प्लानिंग 1 डे बिफोर करे, ठीक है?
या फिर वो 1 वीक बिफोर करें। मान लीजिए कि आज रात को मैं अपने फ्रिज में चेक कर रही हूँ कि मेरे फ्रिज में क्या क्या सामान है। मैंने देख ली क्या सब्जियाँ हैं, क्या सामान है। उसके हिसाब से मैं अपनी टू डू लिस्ट में लिख लूँ कि कल मॉर्निंग में मुझे क्या ब्रेकफास्ट बनाना है, क्या लंच बनाना है। तो कल मॉर्निंग में उठ के मैं तुरंत स्टार्ट हो जाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट और लंच बनाने में। तो यहाँ पर मेरा टाइम सेव हो गया। इसी तरीके से होती है वीकली प्लानिंग। अब वीकली प्लानिंग क्या होती है, उसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हफ्ते भर की वेजिटेबल्स ग्रोसरी लेकर आ जाइए, और फिर जो वेजिटेबल्स आप लाई हैं उसके अकॉर्डिंग आप हफ्ते भर का प्लान बना लें कि आप मंडे कौन सा ब्रेकफास्ट, कौन सा लंच, कौन सा डिनर बनाएंगी, ट्यूसडे क्या बनाएंगी, वेडनेसडे क्या बनाएंगी, अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जो वेजिटेबल्स आपको मार्केट में मिली है उसके अकॉर्डिंग आप पूरा वीकली प्लान बना सकते हैं। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के पूरा वीकली मील प्लान बना लें, और फिर उसके बाद उस प्लान के अकॉर्डिंग जाके ग्रोसरी और वेजिटेबल्स लेकर आ जाए। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। आप जब भी उठेंगे कोई चीज़ आपको बनानी होगी तो वो चीज़ को बनाने वाली जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको लगते हैं वो आपके पास में अवेलेबल होंगे। समझ में आया? तो ये 2 चीज़ें, प्लानिंग और मील प्लानिंग, आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकती है। और यही होती है एक स्मार्ट हाउसवाइफ की चीज़ें। एक स्मार्ट हाउसवाइफ इसी तरीके से अपने घर को चलाती है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात की कि हमें अपना काम अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना है, यही चीज़ आती है थर्ड प्लान में। थर्ड चीज़ है प्लान योर डे या रूटीन अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है, मेरी प्रायोरिटी अलग है। मेरे पास अभी किड नहीं है, मैं अभी मदर बनी नहीं हूँ, तो मेरे पास बच्चे को स्कूल भेजना या बच्चे का खाना बनाना ऐसी कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है मेरे हस्बैंड का लंच देना। बट अगर आपके किड्स हैं, आपको बच्चे को स्कूल भेजना होता है, या आपका छोटा बेबी है उसको फीडिंग करानी होती है, या उससे रिलेटेड कोई काम होता है, आपको हस्बैंड को लंच देना होता है, आप अपनी इन लॉज के साथ रहते हैं तो उनका काम होता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आएंगी। आपके काम को लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड का लंच देना है, या फिर आपके घर में इन लॉज़ हैं तो उनके हेल्थ रिलेटेड उनको दवा देनी है, उनका अगर कोई खाना अलग से बनता है तो वो देना है, आपका अगर छोटा बेबी है तो उसका खाना, या फिर आपको क्लीनिंग कब करनी है, मॉपिंग कब करनी है, लॉन्ड्री कब करनी है। तो ये रूटीन आपका अपने अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। यही चीज़ बोलती है हमारा थर्ड पॉइंट कि अपना काम अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करे, ना कि उन चीज़ों के हिसाब से कि ये सारे काम मुझे करने हैं। हो सकता है कि आज के लिए, आज मान लीजिए आज आपको रात को एक शादी में जाना है, ठीक है, और उसके लिए आपको मार्केट में जाके कुछ सामान लाना है, ठीक है, मतलब आपका कोई मेकअप का हो गया प्रोडक्ट, या फिर मान लीजिए आपने स्टिचिंग के लिए कपड़े दिए हुए थे, या अपना ब्लाउज़ दिया था, कोई ड्रेस दिया हुआ था, वो आपको लेने जाना था, ठीक है। पर आपने अपने काम जो है इस तरीके से सेट करे थे कि आपने सोचा मैं घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद में फिर लेने जाऊंगी, उसके बाद में वहाँ से आके रेडी होंगी। अब आपके घर के काम करते 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 आपको रात हो गई, और अब आप वो ड्रेस लेने मार्केट जा ही नहीं पाई। तो क्या होगा, इसी में आपका नुकसान हो गया ना। अगर आप घर का एक काम थोड़ी देर के लिए पेंडिंग छोड़ के पहले वो काम ले आते, वो चीज़ मार्केट से ले आते, उसके बाद में अपना काम कंटिन्यू करते, तो आपका ये प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता। इसीलिए चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, और हमारा फोर्थ पॉइंट है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, हम गृहिणियाँ होम मेकर कहलाती है। हमसे हमारा घर बनता है, हमसे हमारा घर चलता है। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी, कि अगर हम हमारे घर में एक दिन भी ना रहे ना, तो हमारे घर की सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। अगर हम एक दिन बीमार हो जाते हैं तो हमारे घर के लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, ना ही हमारा घर से ठीक से चल पाता है। तो इसीलिए हमें खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए काम कितना भी इम्पॉर्टेंट हो, कभी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं कम से कम 15 मिनट का टाइम अपने आप को दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा टाइम घर का काम छोड़ के खुद पर ही ध्यान दीजिए, नहीं, लेकिन एक 15 मिनट्स का ब्रेक आपको खुद को भी देना चाहिए। इसीलिए
अगर आप चीज़ों को प्लान करके चलेंगी ना तो आप खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएंगी, आप मी टाइम निकाल पाएंगी, जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा। तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। उसके साथ ही अपने रूटीन चेकअप्स करवाया कीजिए कि आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको थोड़ी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास विजिट कीजिए। जैसे हमारे घर में अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाता है तो हम कैसे तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो फिर वही चीज़ हम खुद के लिए क्यों नहीं करते? हम खुद क्यों सोचते हैं कि नहीं मैं कल ठीक हो जाऊंगी? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको खुद पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने आप पर भी ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम पे कीजिए। ऐसा नहीं कि काम चल रहा है इस वजह से फिर आप अपना ब्रेकफास्ट डिनर कर ही नहीं पा रहे हैं टाइम पे, या पहले काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप को बाद में प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है। एंड हमारा लास्ट पॉइंट आता है, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। अपने आप को ब्रेक दीजिए इन चीज़ों से। ठीक है, स्ट्रेस सबको होता है, काम सबको होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन सब कामों में आप खुद को ही भूल जाएं। अपने आप को ब्रेक देना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे भूख लगी है, और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये काम करने के बाद में, ये जो कपड़े हो जाएं उसके बाद में मैं खाना खाऊंगी, नहीं। अगर आपको भूख लगी है तो टाइम पे खाना खाइए, उसके बाद अपना काम कीजिए। क्योंकि कपड़े बाद में हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर आप ठीक कैसे होंगी, वो काम कैसे होगा, है ना? तो अपने आप को पहले इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को इन सब चीज़ों से ब्रेक दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, इससे आपका ही स्ट्रेस कम रहेगा। आप अगर खुश रहेंगी तो आपकी फैमिली ऑलरेडी खुश हो जाएगी। ठीक है, तो अपने आप को ब्रेक देना ज़रूरी है। और एक और चीज़ मुझे इन गृहिणियों को बोलनी थी कि गृहिणी या हाउसवाइफ नाम लेते ही हमारे इमेज में, मतलब हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है एक हाउसवाइफ की कि हाँ जूड़ा बना हुआ है, या मैक्सी पहनी हुई है, या नॉर्मल लोवर टी शर्ट पहना हुआ है, या नाइट ड्रेस पहना हुआ है, बिखरे बाल हैं, दुपट्टा कहीं जा रहा है या दुपट्टा कहीं रखा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि घर में काम इतना है, मैं रेडी होके क्या करूँ? राइट, ऐसा लगता है ना हमें कि अब इतना रेडी होके जाना ही कहाँ है, घर का ही तो काम करना है। बट नहीं, अगर आप घर पे रेडी होके 5 मिनट का टाइम देके अपने आप को रेडी करके फिर घर के काम करती है ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप लिपस्टिक लगा लीजिए, आईलाइनर लगा लीजिए और अच्छा हेयर स्टाइल कर लीजिए, नहीं, बट प्रेजेंटेबल तो रहिए कि अगर आपके घर पे अचानक कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर आपको इधर उधर दौड़ना ना पड़े कि हाँ मेरा दुपट्टा कहाँ है, या मेरे बाल बिखर रहे हैं, मैं अपने हेयर स्टाइल कैसे ठीक करूँ, या फिर मैं गेस्ट को वेलकम करूँ, मैं क्या करूँ। नहीं, आप मॉर्निंग में अपने आप को 5 मिनट का टाइम दीजिए, एक प्रेजेंटेबल अपना लुक क्रिएट कीजिए, भले एक नॉर्मल सा पोनी बना लीजिए, एक नॉर्मल लिप बाम आप लगा लीजिए, अपना हेयर स्टाइल प्रॉपर कर लीजिए, एक आउटफिट अच्छा पहन लीजिए, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मॉर्निंग में 2 मिनट का टाइम भी अपने आप को देंगे तो आप खुद फ्रेश फील करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है या आपको लगता है कि किसी के काम आ सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल स्वैग वाली मम्मी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, मील प्लानिंग पे, टू डू लिस्ट पे, या फिर अगर आप जानना चाहें कि हाउसवाइफ कैसे अपना मेकअप कर सकती हैं, कैसे प्रेजेंटेबल दिख सकती हैं, कुछ भी चीज़ के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।